Hello students, now we are going to start chapter number 4 that is division. Okay, chapter number 4 आपका division chapter है और फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पढ़ते हैं। सो बेसिक्स जो इसमें होता है डिवीजन में दैट इज कोशेंट, डिवीजर, डिविडेंड और रिमाइंडर। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स जो आप बार बार पढ़ोगे डिवीजन चैप्टर में, दैट इज डिवीजर, कोशेंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर क्या होता है? डिवीजर वो नंबर होता है जो डिवाइड करता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर को डिवीजर कहते हैं। ओके, एंड आंसर जो आता है, यहां पर आंसर लिखते हैं हम लोग, जो भी आंसर आता है उससे कहते हैं कोशेंट। ओके, आंसर बोलते हैं या फिर कोशेंट। ओके, आज तक हम लोग कहते हैं डिवीजन का क्या आंसर आया, तो यहाँ पर जो भी आंसर आता है या फिर इधर जो लिखते हैं हम लोग वो आंसर बोलते हैं ना, तो उसे पढ़ते हैं कोशेंट। ओके, इसे क्वेश्चन मत समझिएगा, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज द आंसर जो डिवाइड करने पर आता है। ठीक है, एंड डिविडेंड जो नंबर डिवाइड होगा, जिसे डिवाइड किया जाएगा। ओके, डिवीजर डिवाइड्स डिविडेंड। ओके, डिविडेंड ये नंबर होता है एंड जो बचता है लास्ट में दैट इज रिमाइंडर। वो तो आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, डिवीजर द नंबर विच डिवाइड्स, डिविडेंड द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड एंड कोशेंट जो आंसर आएगा एंड दिस इज द रिमाइंडर। ओके ओके, नाउ let's start properties of division. So first property is if the dividend is zero. ठीक है, dividend क्या है? जीरो है and the divisor is a non-zero number. The quotient is zero. Okay, dividend मतलब जो नंबर डिवाइड होगा and divisor जो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर डिवाइड होने वाला नंबर जीरो है और जो डिवाइड कर रहा है वो नॉन जीरो नंबर है, मतलब नॉर्मल नंबर है। ठीक है, द क्वोशिएंट इज जीरो, तो फिर जो क्वोशिएंट होगा द क्वोशिएंट इज जीरो, मतलब जो आंसर आएगा जीरो। तो देखिए जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से, बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, चाहे जितना भी छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, जीरो को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्वोशिएंट इज जीरो, तो आंसर जीरो आएगा। जीरो को डिवाइड किया 35 से, आंसर आया है जीरो। जीरो इज डिवाइडेड बाय 1025, सो आंसर आया है जीरो। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज कि जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, आंसर मीन्स क्वोशिएंट इज ऑलवेज जीरो। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज इफ द डिवीजर इज 1 एंड डिविडेंड इज एनी नंबर, डिवीजर 1 है और डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर है। ठीक है, डिविडेंड जिसे डिवाइड होना है, द क्वोशिएंट इज द सेम नंबर एज द डिविडेंड। तो क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आएगा वही नंबर होगा जो डिविडेंड है। ओके, जो डिवाइड, देखिए 26 इज डिवाइडेड बाय 1, सो आंसर इज 26। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो ही नंबर आएगा। ओके, 26 इज डिवाइडेड बाय 1 इज 26, 8 इज डिवाइडेड बाय 1 इज 8, 330 इज डिवाइडेड बाय 1, सो आंसर आया है क्वोशिएंट इज 330। एंड नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ द डिविडेंड एंड द डिवीजर आर द सेम, मतलब डिवाइड करने वाला नंबर, सॉरी डिवाइड होने वाला नंबर और डिवाइड करने वाला नंबर दोनों सेम है, नॉन जीरोज नंबर है, मतलब जीरो नहीं है वो नंबर, 1 से कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, द क्वोशिएंट इज 1, तो क्वोशिएंट 1 आता है। देखिए दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवीजर, डिविडेंड और डिवीजर अगर सेम है तो फिर आंसर आएगा 1। ओके देन 21 is divided by 21 is 1, 225 is divided by 225 is 1. Clear? So first property में, so in the first property जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर जीरो आता है। ओके, और किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड डिवीजर और डिविडेंड अगर सेम होते हैं तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या कैसे होता है, क्या आंसर आता है। ठीक है, देखिए डिवीजन डिवाइड करना है 4320। पहले आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगी पूरा अच्छे से। सी 4324 इज डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो फिर ये सेम एज होता है कि 4324 वंस को डिवाइड कर रहे हैं 1 1 से। ठीक है, ये वंस और 1 1। ठीक है, क्वोशिएंट क्या आएगा, मीन्स आंसर 4324 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही नंबर आता है और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, मीन्स जीरो आएगा। ठीक है, 4324 को डिवाइड करेंगे 10 से तो इसको हम लिख सकते हैं 4000
सॉरी 432 टेंस, क्योंकि यहाँ पर टेंस की बात आ जाएगी ना, 10 है ना, 432 टेंस, 4 वंस डिवाइड बाय 1 टेंस 432, क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, जब इसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 100, 24 वंस इसको हम रीड कर सकते हैं एंड दिस इज 100। सो यहाँ पर 43 क्वोशंट आएगा, 24 रिमाइंडर आएगा। 4324 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो फिर क्वोशंट 4 आएगा, 324 रिमाइंडर आएगा। सो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, 1 से डिवाइड किया तो 0 आया रिमाइंडर। ठीक है, और वही नंबर, ये तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 से आपको कंफर्म है। देन सेकेंड वन देखिए, एक 0 है तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर द क्वोशंट मीन्स आंसर है। सी 100 2 zeros है तो 2 लास्ट के नंबर्स रिमाइंडर बनेंगे और बाकी जो शुरुआत के जो बचे हुए नंबर इधर के हैं लेफ्ट साइड के वो आंसर बन जाते हैं। ठीक है, देन 1000 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 नंबर्स लास्ट के रिमाइंडर हो जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्वोशंट। कुछ समझ रहा है आपको? चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। So from the table we conclude that first thing, if we divide a number by 10, we get a quotient by removing 1 digit। अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो quotient मीन्स जो 1 आंसर आएगा, रिमूविंग 1 डिजिट, 1 डिजिट को रिमूव कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, एंड 1 डिजिट इज अ रिमाइंडर, और 1 डिजिट जो है वो रिमाइंडर होगा। देखिए कैसे, इफ वी डिवाइड 4324 बाय 10। ठीक है, तो देखिए 10 4 सा 40, 3 और 2 आ गया, 10 3 सा 30, फिर माइनस किया 2 नीचे आया, 10 2 सा 20 एंड 4 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एक सिंपल इजी वे बनाया गया है कि कभी भी आप किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करिए, एक लास्ट देखिए 4 डिजिट नंबर है तो इसका जो एक डिजिट है वो रिमाइंडर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर द आंसर। ठीक है, क्वोशंट बनेंगे। देखिए 432 यहां पर आ जाएगा और जो लास्ट नंबर होगा वो रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। 24 इज डिवाइडेड बाय 10, 24 को 10 से डिवाइड कर रहा है तो क्वोशंट कितना आएगा, लास्ट जो नंबर होगा वो रिमाइंडर बन जाएगा। ओके, एक चीज और याद रखना है, बस लास्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 0 है तो फिर वो चीज नहीं होगी, नहीं तो फिर क्वोशंट अदर नंबर्स हैं। ठीक है, लास्ट नंबर अगर 0 नहीं है तो बाकी नंबर्स में यही होता है कि 24 है तो 1 डिजिट जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, 4 इज द रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आंसर्स होंगे। तो क्वोशंट आएगा 4 एंड रिमाइंडर इज क्वोशंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 4। देखिए 245 तो 5 रिमाइंडर बनेगा, हम डिवाइड किए बिना आंसर्स दे रहे हैं। ओके, 24 जो हम लोग ने अभी टेबल से सीखा है और जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे सिखाया है। ठीक है, नाउ 24 इज द क्वोशंट। ओके, सो ये नंबर है तो यहाँ पर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 245 आंसर हो जाएगा, 245 इज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 7। आगे समझ में आपको कि जो भी ये हम लोग ने अभी सीखा ना वो चीज ऐसे होती है। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना हो तो उसको पूरी तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूडेड बाय द टेबल, दैट इज इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 100 वी गेट अ क्वोशंट बाय रिमूविंग 1s एंड 10s डिजिट्स। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या होता है, बाय रिमूविंग 1s एंड 10s। 1s और 10s की प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्वोशंट आ जाता है द नंबर फॉर्म्ड बाय 1s एंड 10s डिजिट इज द रिमाइंडर। और जो नंबर फॉर्म होता है 1s और 10s डिजिट को मिलाकर वो ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, देखिए कैसे, लेकिन फर्स्ट हम लोग वो नंबर देखेंगे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में टेबल में देखा था। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई है 1s और 10s की, तो दिस इज 1s एंड दिस इज 10s, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। तो यहाँ पर कहा क्या है कि 1s और 10s डिजिट का जो नंबर है वो हो जाता है रिमाइंडर। ओके, वो क्या बनेगा, रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर मीन्स 24 इज द रिमाइंडर। ठीक है, और जब इनको रिमूव कर देंगे तो जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स बचे हैं दैट इज क्वोशंट। ओके, सो 43 इज द क्वोशंट मीन्स ये आंसर आया। चलिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कैसे ये होता है। सी 100 डिवाइड्स
4324 नंबर, ठीक है। 100 4 जा 400 माइनस किया, सो दिस इज 32 एंड 4 नीचे आएगा ना। नाउ 100 3 जा 300, ओके। और अब 24, कोई रेस्ट ऑफ द नंबर नहीं है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो फिर ये 3 डिजिट डिवाइड करने वाला है, तो फिर यहीं आपका डिवीजन स्टॉप होता है एंड दिस इज योर रिमाइंडर। सो देखिए 43 इज द आंसर एंड 24 इज द रिमाइंडर, ओके। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि 100 में ये भी आप देख सकते हो 2 जीरो होते हैं ना, तो ये 2 नंबर्स लास्ट के वो रिमाइंडर बनते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर आर द क्वोशिएंट, ओके। सो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस विदाउट डिवीजन और आंसर निकाल के बताना है, ओके। सी हियर वी हैव 324 डिवाइडेड बाय 100। सो आपने क्या सीखा है कि रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 1 सेंटेंस विल बी द रिमाइंडर और जो भी रेस्ट ऑफ द नंबर इज द क्वोशिएंट, ठीक है। सो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा 3 एंड द रिमाइंडर इज 24। यहाँ पर भी लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर होंगे और जो भी बचते हैं नंबर्स वो क्वोशिएंट होंगे, तो 32 इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज व्हाट 45, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1000, अगर किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, वी गेट अ क्वोशिएंट बाय रिमूविंग 1s 10s एंड 100 डिजिट। हमें क्वोशिएंट मिलता है 1s 10s और 100 की डिजिट को रिमूव करके हटाकर, ठीक है। क्वोशिएंट अगर 1s 10s और 100 डिजिट नंबर को हटा देंगे तो फिर हमें क्वोशिएंट मिल जाएगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमूव्ड डिजिट इज द रिमाइंडर। और जो रिमूव्ड डिजिट है, रिमूव किसे किया हम लोग ने, 1s 10s और 100 प्लेस के नंबर को, डिजिट को, तो उसको रिमूव करके जो मिला के नंबर बनेगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। चलिए हम ये देखिए, ये नंबर है 4324 इज डिवाइडेड बाय 1000। सो हियर वी हैव 4324 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। 1000 4 जा 4000, ओके। माइनस किया, 4 आ गया, 4 0 2 में 0 माइनस किया 2 एंड 3 एंड दिस इज योर रिमाइंडर। देखिए यही चीज वो कह रहे हैं कि क्वोशिएंट आफ्टर कंक्लूडिंग द टेबल हमने क्या देखा कि जो 3 1s 10s और 100 के प्लेस का जो नंबर है उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा दैट इज 4 एंड 4 इज द लेफ्ट नंबर और 4 ही तो क्वोशिएंट निकला एंड remainder is the number on the place of 1s 10s and 100. so 1s 10s और 100 की जो है इनको फॉर्म करके कौन सा नंबर मिलता है 324, तो 324 नंबर इज द रिमाइंडर, ओके। ओके चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो वी विल डिवाइड द नंबर 2456 बाय 1000, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा 1s 10s और 100 3 डिजिट्स, ये भी याद रखिए आप 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट जो है वो रिमाइंडर में जाएंगे। सो दिस इज 456 इज द रिमाइंडर एंड 2 इज द क्वोशिएंट। सी हियर वी हैव द नंबर, यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट रिमाइंडर बच जाएंगे और जो स्टार्टिंग का नंबर है दैट विल बी द क्वोशिएंट। सो क्वोशिएंट इज 37 एंड द रिमाइंडर इज 858, ओके। सो ये चीजें बहुत इजी बनाती है नंबर्स को, अगर आप इन चीजों को याद रखो तो अगर कभी भी देखिए इतना बड़ा नंबर दिया है, अगर आप इसको देखो सो इट इज अ वेरी टफ डिवीजन। अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ये सब सोचते हैं फिर हम डिवाइड नहीं। ये कुछ छोटे छोटे डिवीजन के रूल्स हैं, इन्हें आप याद रखिए तो फिर आपका डिवीजन बहुत ही क्विकली एंड इजीली हो जाएगा।